रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे अगर हम डिस्कस कर लें तो ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो हैं ये स्पेसिफिक गोल्स या एम्स हैं या आउटलाइंस हैं जो रिसर्चर ने अचीव करने होते हैं आफ्टर रिसर्च स्टडी, और इनको बड़ा क्लियर और कंसाइज होना चाहिए। इसके जो आउटकम्स हैं या जो रिजल्ट्स हैं वो उनको बड़ा क्लियर होना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च प्रोसेस के वो इंटायरली जो है ना वो गाइडलाइन होते हैं और जो बड़ा फोकस्ड उसको रखती है और ऑर्गेनाइज रखते हैं रिसर्च के काम को। जिस वक्त आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर वो वेल डिफाइंड होंगे तो आपका जो ओवरऑल स्टडी का स्ट्रक्चर है वो बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के जो की कैरेक्टर्स हैं वो क्या है? सबसे पहले स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, वेल डिफाइंड हो, प्रीसाइज हो, और उसका फोकस क्या हो कि जो रिसर्चर जो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है या जो रिज़ल्ट्स अचीव करना चाह रहा है एग्जैक्टली वही रिज़ल्ट्स जो हैं वो अचीव हों। देन मेजरेबल हो। अब मेजरेबल कैसे होगा कि जो आपने रिसर्चर जो टेस्ट उस पर लगाएगा या जो एनालिसिस लगाएगा उस पर, उसके डेटा पर, उससे जो रिज़ल्ट्स हैं, जो रिज़ल्ट्स का वो चाह रहा है वो रिज़ल्ट्स ऐसे हों जो अकॉर्डिंग टू या नियर टू जो उनकी एग्जैक्ट मेजर है उसके करीब हों या उसके बराबर होने चाहिए, ठीक है। उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं कि आपकी रिसर्च उस वक्त वैलिड होगी या उस वक्त एक्सेप्टेबल होगी जब वो 0.5 से 0.8 की रेंज के दरमियान जो है वो वेरी करेगी, ठीक है। उसके बाद उसके जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीवेबल हों। आपका जो रिसर्च का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो टाइम है, जो एक्सपर्टी आपको चाहिए, जो रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं वो फिजिबल कितना है, वो रियलिस्टिक कितना है, ये सब चीज़ें जो है वो उसकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। देन रेलेवेंस। अब रेलेवेंस क्या है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो फील्ड ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग है या नहीं। अब आप रिसर्च कर रहे हैं एजुकेशन में फील्ड में और टॉपिक आप चूज़ कर लेते हैं बैठ के टेक्नोलॉजी का कोई, तो वो हाँ उसका लिंक होना चाहिए। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का लिंक क्या है? टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में कैसे यूज़ किया जा सकता है, मतलब आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग वो वाला टॉपिक होना चाहिए। देन टाइम फ्रेम। अब आपको एक टाइम दिया गया है कि आपने इस रिसर्च को विद इन 1 ईयर कंप्लीट करना है, तो आपने उसको 1 ईयर ही में कंप्लीट करना है। तो आपका वो जो टॉपिक है या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऐसे हों कि ऑन टाइम में कंप्लीट हो जाए। देन आपने जो है वो हायरार्की। अब हायरार्की क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइज्ड एक लॉजिकल ऑर्डर है जिसमें ऑब्जेक्टिव जो हैं वो को हम ज़्यादा से स्पेसिफिक पर लेके आते हैं, ठीक है। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एडोलेसेंट सेल्फ इस्टीम। जो नौजवान हैं उन पर सोशल मीडिया का क्या जो है वो उन पर क्या असर है। अब उसके 3 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। वो ये है कि एनालाइज द फ्रीक्वेंसी एंड नेचर ऑफ सोशल मीडिया यूज़ अमंग एडल्ट, कि वो किस नेचर का सोशल मीडिया यूज़ करें। देन आपने क्या एग्जामिन करना है? कोरिलेशन बिटवीन सोशल मीडिया यूजेज, पैटर्न एंड सेल्फ स्टीम लेवल, उनकी स्टीम लेवल क्या है। देन आपने आइडेंटिफाई करने हैं वो फैक्टर्स, वो मॉडरेट रिलेशनशिप्स जो सोशल मीडिया और सेल्फ स्टीम के दरमियान है, ठीक है। अब इसकी दूसरी एग्जांपल है रिसर्च प्रॉब्लम की, वो है एक्सप्लोर द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू टीचिंग मेथड इन एनहांसिंग स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, ठीक है। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट द न्यू टीचिंग मेथड इन अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ क्लासरूम्स। Measure and compare students' learning outcomes before and after the implementation of new teaching method. Gather qualitative data through student surveys and interviews to understand students' perception of new teaching. अब यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा में आप क्वेश्चनेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इन्वेस्टिगेटिंग द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर परचेजिंग डिसीजंस इन ऑनलाइन फैशन रिटेल इंडस्ट्री। ठीक है, ये उसके आगे तो ये कुछ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की टाइप्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।